जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज इस तहसील दिवस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अध्यक्ष नगर पंचायत पालिका देवप्रिया जी मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं शुरू कर पहली एप्लीकेशन प्रमोद कुमार टोडरिया, आप यहाँ मौजूद हैं, कृपया यहाँ आ जाइएगा। ये सारी शिकायतें आप बताएं। मैडम जी, आपको तो मैंने पहले भी विज्ञापन दिया हुआ है, 2 बार दिया, उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं? सबसे पहले तो बंदरों का है मैडम जी। अभी यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं, घाटों की सफाई के बारे में है, ठीक है। ये तथा ये जो संगम घाट पर जो यात्रियों के लिए चेंजिंग रूम नहीं है, जो में मुख्य मुद्दे हैं। ठीक है, अपन आपने पहले जिले में दिया था ना? जिले में दिया या यहाँ पे भी दिया था? ये फोटो सही दिया हुआ है आपको। जी, हमने ये बंदरों का और उसका झाड़ी कटान का लॉपिंग का हमने टेंडर वेंडर भी वर्क ऑर्डर भी आपका हो चुका है। परसों में एक टीम आई थी, तो टीम ने बंदर कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो स्ट्रेचर लेके आए तो उसमें नहीं हो पाए। तो हमने ये किया कि चलो वृंदावन से एक टीम मंगवा रखी है जो पब्लिक बेस से बंदरों को कैप्चर कर पाए, तो वो जाले वाली टीम हमने मंगवा रखी मैम। तो ये आज ही कर लेंगे तो हो जाएगा। और लॉपिंग का भी हमारा टेंडर हो चुका है और उसका वर्क ऑर्डर भी हमने दे दिया है हमारे टीम का। मैडम जी, इसके बारे में हमने 1 महीने पहले भी आपको पत्र भेजा हुआ था, लोटिंग वाला भी और तो अब हो जाएगा ना, आप क्योंकि टाइम समय लगता है ना, कोई भी टेंडर को समय लगता है ना। टेंडर कर दिया है। अरे पानी के विषय में भी लिखा हुआ था उसमें, जो लिखे जाएंगे। नहीं, ये सारी आपकी नगर पालिका क्षेत्र में है या बाहर भी? नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। सारी नगर पालिका क्षेत्र के। और ये आप बता रहे हैं कि जो संगम घाट पे वो भी नहीं है चेंजिंग रूम्स? चेंजिंग रूम ये लगा हुआ है, उसमें भी मैडम जी का वहाँ पर प्रतिदिन 10,000 से 1500 तक की जनता वहाँ पर आती है। ठीक है, एक बार ना आज के यहाँ से वो संगम यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर भी होगा। आज दिखाई I want to ask you from the road. एक बार दिखाएगा। आज थोड़ा गलियों का रखरखाव भी, उसमें भी मैडम ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं हमारी लिया। ईओ साहब कॉलेज इधर नगर पालिका की ईओ आते हैं? ईओ साहब नहीं आए हुए हैं। ईओ कहाँ है? ईओ छुट्टी पे। अच्छा ठीक है। देखते हैं। ठीक है प्रवीण ये जी। सीवरेज प्लांट का भी देख लेंगे। सीवरेज प्लांट के बारे में भी आपको लिखा हुआ है। मैंने देख लिए बहुत सारे आपके जो मैटर्स हैं, ठीक है, वो एक एक करके हम लोग अभी विभाग से बात करते हुए ना वो देख लेंगे। सीवरेज प्लांट तो एसटीपी जहाँ पे पेयजल निगम देख रहा होगा ना, उसको जल निगम। हाँ, मैम एक सिविल प्लांट हमारा है 1.4 MLD बाजार के साइड में, 2 में जल निगम देख रहा हूँ। नहीं तो वो एसटीपी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है? हाँ वो पूरा चल रहा है। नहीं, आपका दीपयार का मुझे याद आ रहा है, जो गंगा कमेटी की बैठक थी, जल निगम से कौन है? हाँ, उसमें कुछ ऐसा भी बात आई थी ना कि अभी बहुत सारी कुछ सिविल लाइन से कनेक्ट होने के लिए रह रहे हैं हमारे यहाँ। मैडम हम वाटर सप्लाई वाले हमारी गंगा मिश्रण इकाई है श्रीनगर का। हाँ, तो श्रीनगर देखिए वो उस कमेटी की मीटिंग में भी थी। मैडम जी, जबकि उसके बगल में 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा, संगम घाट है। वहाँ का जो जितना भी मलमूत्र जाता है वो घाट में जाता है। वहाँ पर आस्था के रूप में सभी उस गंगा जल को ले जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा है मैडम जी? देखिए ना, वीडियो भी है मेरे पास। हाँ। मैम हमारे पास नहीं है, जो भी बता रहे हैं संगम हाँ, वाला, नहीं किसके पास है बताओ? वो वही है श्रीनगर वाला। नहीं, श्रीनगर इकाई वाले जो हैं उनसे मेरी बात करेंगे। बस टैपिंग तो करनी ही करनी है, भले ही अभी ना पहुंचा पाए, बट टैप तो हो रहा होगा ना, वो ऐसे नहीं जा रहा होगा मलमूत्र कहने का। अरे मैम टैप तो है, मैं आपको टैप है मैम। वीडियो भी बता देता हूँ अभी आपको। देखते हैं आज इनफैक्ट आप कह रहे हैं यहाँ से फ्री वहीं चल लेंगे एक बार, पास में है ना? ठीक है प्रवीण जी, बात है आगे बढ़ेंगे। पूर्णानंद जी है, पूर्णानंद रतूड़ी की मैम, आपकी पीडब्ल्यूडी आ जाएंगे, उनसे पीडब्ल्यू की कटिंग और विषय में। जी बताइए पूर्णानंद जी। जी मेरी समस्या यह है कि
लोक निर्माण विभाग कृष्णनगर के द्वारा। हेलो, हाँ नमस्कार। एक चीज आप ये बता रहे हैं, जैसे जो हमारे देवप्रयाग में संगम है, तो यहाँ पे जो भी अपना सीवर है, ये सब है, वो टैप्ड है पूरा या नहीं है? पानी सड़कों में फैल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। सब टैप्ड है, कोई ऐसा तो नहीं कोई घाटों की तरफ जा रहा है? और उसका निरीक्षण करने की मतलब कर नहीं रही। क्या क्या? नहीं, वो तो सेप्टिक टैंक होगा, बट इवेंचुअली दो ही चीजें हैं, या तो कोई सेप्टिक टैंक होगा किसी का, या वो सीवर लाइन से कनेक्टेड होगा। ऐसा कोई ओपन सीवर या ऐसा कोई ड्रेन, मतलब ऐसा कुछ वो जिससे कि वो मलमूत्र या कुछ भी घाटों की तरफ जा रहा है, ऐसा है आपके संज्ञान में? नहीं। चलिए, आज ना यहाँ पे मैं तहसील दिवस में हूँ, यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर हो सकेगा तो आपके यहाँ पे कौन बैठते हैं? जाइए आ जाइए, चलिए इसके बाद ना मैं वही घाट की तरफ ही जाऊँ। ठीक, आज ठीक है, वो कह रहे हैं। ठीक है, प्रवीण जी कहाँ गए? बैठे हैं, निकल गए? नहीं, मैं कहती प्रवीण जी उनको बता देना कि वो भी रहे हैं, उसके बाद जो थे प्रवीण जी निकल गए। चलो कोई बताइए। कोई नहीं, पता संपर्क नंबर है ना, तो उनको दिखाने का प्रवीण जी अभी मैम उधर जाएंगी, तब तक आप रुकिएगा। ठीक। हाँ, बताइए। ये लोक निर्माण विभाग कृष्णनगर के द्वारा जमाल गांव के लिए एक सड़क काटी गई और सड़क का सारा मलबा हमारे खेतों में डाल देगा, जिसमें हमारे फलदार वृक्ष, खेत खलियान और हौज धूल नहर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इनके पास इस सड़क में डंपिंग जोन का पैसा था, डंपिंग जोन बनाए गए कागजों में, लेकिन कहीं कोई डंपिंग जोन नहीं किया गया और पैसा ठेकेदार प्लस अधिकारियों के द्वारा सीधे खुदबुद कर दिया गया, खा दिया गया है। और ये कब काटी सड़क? सड़क लगभग 2 साल होने वाली है। हाँ। आपके संज्ञान में है मैटर? दवान का बना हुआ था, हाँ। लेकिन आपके द्वारा शायद उसको लिया नहीं गया। कितने का कॉम्पनसेशन बना? बना है? मुआवजा नहीं मना कर दिया आपने लेने से? जी, मुआवजा लेने से मना कर दिया किसी के मना? आपने? कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं? नहीं जी, ये संपूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं, पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं। एक से साहब आपको देखिए और मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, तो यार आपको हम क्यों ऐसे बोल रहे थे? मेरे आने से अब तक नहीं, आप इसको करके इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट यहाँ तहसील में भेजिए। और सबसे बड़ी बात मैम ये है कि जब डंपिंग जोन बनाया गया तो सामान को डंपिंग क्यों नहीं किया गया, खेतों में क्यों डाल दिया गया, और पैसे मतलब क्यों डंपिंग किया गया, और पैसा कहाँ गया, उसकी भी जांच करवा। उसकी जांच होनी चाहिए। पहले बारीकी से ये जो कह रहे हैं ना मुआवजे का बात जो कह रहे हैं, पहले इसकी रिपोर्ट लेके आप। नहीं, मुआवजा ये क्या करें जी, ये जैसे हमारे खेत में ऊपर से डाला ना, तो खेत पूरे ध्वस्त हो गए, और ये बीच बीच में नाप के दे रहे हैं, अपने को कह रहे हैं कि इसका आप दबान बनाएंगे, ये करेंगे, मतलब एक सबसे ठगा रहे हैं। अब हमारा मतलब ये जहाँ तक या तो आप मलबा, इन्होंने पहले तो कहा मलबा साफ करेंगे, बहुत प्यार से कहा, हाथ सर में हाथ रख करके कि अंकल जी साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे आप लोग। और अब ये अकड़ गए, अब इन्होंने हमें जो आत्महत्या करने के लिए बेहोश कर दिया। इससे मत करो, तो ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको मुआवजे का तो उन्होंने बनाया, आपको पता है? नहीं पता है, बहुत कम बड़ा, मैंने सारा लाख है साथ। हाँ, तो उसका आपने मना किया ना? अरे यही तो मैंने सवाल पूछा आपसे सबसे पहला कि आपने उन्होंने मुआवजा जो बना, कितना मुआवजा दिया उन्होंने आपको? बोला कितना देंगे? इन्होंने हमारा मुआवजा बनाया, हाँ। इन्होंने हमारा मुआवजा बनाया, लगभग 50,000 पेड़ों को बनाया है। और जबकि हमारा बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें कई बेशकीमती पेड़ थे, मतलब अनेक प्रकार के पेड़ थे, इन्होंने बनाए नहीं, इन्होंने कहा आपका नहीं बनेगा, वो वन विभाग को जाएगा। जब मैंने वन विभाग से पता किया, मुआवजे की गणना करिए तो आप लोग की अम्मी ने करी होगी ना, रेवेन्यू का स्टाफ था, रहता ही है। एक बार तहसीलदार के साथ इस पे ज्वाइंटली बात कर रहे, ठीक है? मैं एक्शन आप ही के लिए लिख रही हूँ।